हेलो स्टूडेंट्स, तो चलिए शुरू करते हैं। अब 25 के बाद जो क्वेश्चन है ये विज्ञान का पार्ट 2 है। बीएसईबी ने जो 100% ऑब्जेक्टिव वाला मॉडल सेट जो जारी किया है उसमें 25 के बाद जो 26 नंबर क्वेश्चन है वहाँ से शुरू करते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन है 26 नंबर, शरीर में भोजन का पचना किस प्रकार की अभिक्रिया है। तो इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, उपचयन। उपचयन, शरीर में जब भोजन पचता है तो उसमें उपचयन अभिक्रिया होती है। चलिए 27 नंबर प्रश्न देखते हैं। 27 नंबर प्रश्न कह रहा है, कली चूना पर जब जल डाला जाता है तब अभिक्रिया होती है। कली चूना, जो चूना होता है उसमें हम जल डालते हैं तो उसमें से ऊष्मा निकलती है, खौलने लगता है। तो ऊष्मा जिसमें निकलेगी उसको ऊष्माक्षेपी कहेंगे, और जिसमें ऊष्मा का अवशोषण हो जाएगा, ऊष्मा जिसमें समाप्त हो जाएगा वो ऊष्माशोषी हो जाएगा। तो ये इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, ऊष्माक्षेपी। चलिए 27 के बाद 28 नंबर प्रश्न देखते हैं। 28 नंबर प्रश्न कर रहा है, निम्नांकित में कौन सबसे अभिक्रियाशील है, सबसे ज़्यादा अभिक्रियाशील। तो दोस्तों हाइड्रोजन के बाद जो नीचे जो आता है वहाँ पे सबसे ऊपर होता है कॉपर, इसीलिए इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, कॉपर। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। 29 नंबर प्रश्न कह रहा है, चूना जल का रासायनिक सूत्र है। तो चूना जल का जो रासायनिक सूत्र है वो है CaOH2। CaOH2 यानी कि कार्बन हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, सॉरी। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। 30 नंबर। 30 नंबर प्रश्न हमारा कह रहा है, कोई विलयन लाल लिटमस पत्र को नीला कर देता है, यानी कि लाल लिटमस पत्र को नीला कर देता है। तो सिंपल सा बात है कि वहाँ पे क्षार ही होगा। तो क्षार का क्या होता है, पीएच मान, क्षार का पीएच मान 7 से ऊपर होता है। तो 7 से ऊपर क्या है, इसमें 11 है और 10 है। इसका मतलब है कि ऑप्शन डी इसका बिल्कुल सही हो जाएगा, ए और बी दोनों। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है, एल्काइन में कार्बन कार्बन के बीच सहसंयोजक बंधन कितने होते हैं। तो इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 3। 3 होते हैं इन दोनों के बीच में सहसंयोजक बंधन। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। 32 नंबर। 32 नंबर प्रश्न कह रहा है, ग्लूकोज का आणविक सूत्र क्या है। तो ग्लूकोज का आणविक सूत्र C6H12O6 होता है। C6H12O6। C6H12O6 याद रखिएगा, ये सब क्वेश्चन बहुत ही हाईलाइटेड है और ये सब क्वेश्चन अक्सर एग्जाम में पूछ देता है। चलिए अगला प्रश्न 33 नंबर देखता हूँ। कह रहा है कि उच्च वसीय अम्लों के सोडियम लवण कहलाते हैं। तो उच्च वसीय जो लवण होते हैं उनके सोडियम लवण, सॉरी, उच्च वसीय जो अम्ल होते हैं उनके सोडियम लवण साबुन कहलाते हैं। चलिए अगला प्रश्न देखता है। 34 नंबर प्रश्न कह रहा है, CHO अभिक्रियाशीलक, सॉरी, अभिक्रियाशील मूलक को कहते हैं। तो इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, एल्डिहाइड। एल्डिहाइड हमारा सही हो जाएगा ऑप्शन ए। चलिए अगला प्रश्न 35 नंबर प्रश्न देखते हैं। 35 नंबर प्रश्न कह रहा है कि आवर्त सारणी में किसी बाएं से दाएं जाने पर तत्वों की परमाणु त्रिज्या में क्या होता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, घटती है। घटती है, जब हम लोग बाएं से दाएं आवर्त सारणी में जाते हैं तो हमारा घटते जाता है। इसका मैं एक वीडियो बना दूंगा जिसमें परमाणु त्रिज्या, फिर आयनन एंथैल्पी, फिर से उसमें बहुत सारे होते हैं जैसे धात्विक गुण, अधात्विक गुण, तो ये सब के बारे में उसमें बता दूंगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नांकित तत्वों को उनके अधातु गुण के अनुसार बढ़ते क्रम में सजाएं। तो इसका बिल्कुल सही आंसर होगा ऑप्शन बी, और इसलिए ये हो जाएगा क्योंकि हम लोग जब आवर्त सारणी में बाएं से दाएं की तरफ जाते हैं तो अधात्विक गुण बढ़ते जाता है। तो लिथियम पहले हो जाएगा, फिर बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, तो इस प्रकार से हमारा बढ़ते जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। 37 नंबर। 37 नंबर प्रश्न कह रहा है कि सिलिकॉन क्या है। सिलिकॉन क्या है। तो ऑप्शन है हमारा कि धातु, अधातु और उपधातु, और इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, उपधातु। सिलिकॉन एक उपधातु है। सिलिकॉन एक उपधातु है। चलिए अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं। अगला प्रश्न 38 नंबर प्रश्न का रहा है, निम्नांकित में
कौन विद्युत धनात्मक है? तो देखिए विद्युत धनात्मक जो होता है, जो इलेक्ट्रॉन को त्याग करता है वो विद्युत धनात्मक होता है, जो इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता है वो विद्युत ऋणात्मक होता है। तो कार्बन जो है ग्रहण करता है, और यहाँ पे ये क्लोरीन भी ग्रहण करता है, क्योंकि 17 है तो इसको 18 करना है, इसलिए +1 यानी ग्रहण करेगा। फास्फोरस भी ग्रहण करेगा, लेकिन सोडियम का परमाणु संख्या 11 होता है, ये एगो त्याग कर देगा और ये स्थायी हो जाएगा, इसलिए ये त्याग करेगा तो ये धनात्मक विद्युत धनात्मक हो जाएगा, इसलिए इसका सही आंसर हो जाएगा सोडियम Na। चलिए 39 नंबर प्रश्न देखते हैं। 39 नंबर प्रश्न जो हमारा कह रहा है, टिहरी बांध का निर्माण किस प्रदेश में किया गया? तो टिहरी बांध का जो निर्माण है वो, तो इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश में टिहरी बांध का निर्माण किया गया था। 40 नंबर प्रश्न देखते हैं। 40 नंबर प्रश्न कह रहा है, निम्नांकित में किस धातु को किरोसिन में डुबा कर रखते हैं? तो किरोसिन में डुबाने वाले धातु हैं, एक सोडियम और एक होता है रेड फास्फोरस। ठीक है, तो यहाँ पे देखते हैं कि मेरा क्या दिया हुआ है। चलिए देखते हैं ऑप्शन में दिया हुआ है सोडियम, टंगस्टन, मैग्नीशियम, पारा, यानी कि इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, सोडियम। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं हम। अगला प्रश्न हमारा कह रहा है 41 नंबर, अपमार्जक से बनाए जाते हैं। तो इसमें ऑप्शन है सर्फ एक्सल, शैम्पू, इजी सर्फ, यानी कि ये सब सर्फ में आते हैं, जो सफाई करने के काम आते हैं, तो वो अपमार्जक कहलाते हैं। तो उपरोक्त सभी इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। चलिए अगला प्रश्न 42 नंबर प्रश्न देखते हैं। 42 नंबर प्रश्न कर रहा है, सौर सेल में किसका उपयोग किया जाता है? तो इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, सिलिकॉन। सिलिकॉन का उपयोग किया जाता है। चलिए 43 नंबर प्रश्न देखते हैं। 43 नंबर प्रश्न कर रहा है कि निम्नलिखित में से किसका उपयोग खाना बनाने वाले ईंधन में नहीं किया जाता है? यहाँ पे नहीं किया जाता है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, सीएनजी। सीएनजी का प्रयोग गाड़ी में किया जाता है। ठीक है, तो इसलिए इसका आंसर ही हो जाएगा सीएनजी। एलपीजी खाना बनाते हैं, कोयला से खाना बनता है, बायोगैस से खाना बनता है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। 44 नंबर प्रश्न कह रहा है, 2Cu + O2 अभिक्रिया करने के बाद 2CuO है, तो ये किस प्रकार की अभिक्रिया है? तो इसका सही आंसर है ऑक्सीकरण। चलिए 45 नंबर प्रश्न देखते हैं। 45 नंबर प्रश्न कह रहा है, निम्नलिखित में कौन सा समीकरण संतुलित नहीं है? तो यहाँ पे देखना है H2Cl2 2HCl। तो H2 या इसमें भी हाइड्रोजन 2 गए, इसमें हाइड्रोजन 2 गए, क्लोरीन इसमें 2 गए, क्लोरीन इसमें 2 गए। चलिए ऑप्शन ए तो मेरा फेल हो गया। ऑप्शन बी देखते हैं, Pb, यानी कि जो लेड है वो मेरा इसमें एगो है और इसमें भी एगो है। NO3, तो यहाँ पे देखिए NO3 2 है, फिर NO इसमें 2 है, तो यहाँ पे गड़बड़ हो जा रहा है, इसलिए मेरा यही आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, उदासीन विलयन का पीएच मान। तो उदासीन जो होता है वो अगर 7 से अधिक है तो क्षारक हो जाएगा, 7 से कम है तो हमारा अम्ल हो जाएगा, इसलिए उदासीन के लिए हमारा 7 होना जरूरी है। चलिए 47 नंबर प्रश्न है। 47 नंबर का, निम्नलिखित में कौन दुर्बल अम्ल है? तो दुर्बल अम्ल जो है हमारा CH3COOH है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है मेरा, क्रायोलाइट अयस्क है। तो क्रायोलाइट जो है बॉक्साइट और एल्युमिनियम का है, तो एल्युमिनियम हो गया यहाँ पे, और उसके बाद बॉक्साइट, तो इसमें ऑप्शन दिया है एल्युमिनियम, इसलिए इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। 48 के बाद 49 नंबर प्रश्न कह रहा है कि पोटेशियम का परमाणु संख्या क्या है? तो आपने 20 तक याद किया होगा, तो पोटेशियम कैल्शियम के पहले आता है, यानी कि कैल्शियम का 20 है तो पोटेशियम का 19, तो इसका आंसर हो जाएगा सी। चलिए 50 नंबर प्रश्न देखते हैं। अंतिम क्वेश्चन है, कह रहा है कि फार्मिक अम्ल का IUPAC नाम। तो फार्मिक अम्ल का जो है IUPAC नाम होता है मेथेनोइक अम्ल। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। ऑप्शन ए इसका सही आंसर रहेगा। दोस्तों अगले पार्ट में हम देखेंगे 50 के बाद कुछ 25 क्वेश्चन। तो इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके रखिएगा ताकि अगला जो मॉडल सेट है सबसे पहले आपको नोटिफिकेशन मिले। धन्यवाद।